लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु नहीम नगर गए। उनके साथ उनके शिष्य और एक विशाल जन समूह भी चल रहा था। जब वह नगर के फाटक के निकट पहुंचे तो लोग एक दूसरे को बाहर ले जा रहे थे। एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। वह अपनी मां का एकलौता बेटा था और वह विधवा थी। नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। मां को देखकर प्रभु को उस पर तरस आया और उन्होंने उससे कहा, मत रो। और पास आकर उन्होंने अर्थी का स्पर्श किया। इस पर रोने वाले ठहर गए। यीशु ने कहा, ये युवक, मैं तुमसे कहता हूं, उठो। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। यीशु ने उसे उसकी मां को सौंप दिया। सब लोगों पर विस्मय छा गया और वे यह कहते हुए ईश्वर की महिमा करने लगे, हमारे बीच महान नबी का उत्पन्न हुआ है। ईश्वर ने अपने प्रजा की सुध ली है। यीशु के विषय में यह बात सारी यहूदिया और आसपास के समस्त प्रदेश में फैल गई। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, आज हम पूजन विधि के 10वें हफ्ते में पहुंच गए हैं और आज की सुसमाचार में यीशु अपने आप को जीवन का स्रोत बताते हैं। यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, समझ लीजिए आप अपने अंतिम यात्रा में के लिए तैयार है, पेटी में लिटा दिया आपको। पूरे समाज के लोग, दोस्त भाई, माता पिता सबके चारों तरफ इकट्ठा है और आपका मृत शरीर को देखकर रो रहे, विलाप कर रहे हैं और पीछे कुछ लोग आपस में बातें भी कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं, लोग आपके बारे में क्या बोले? इस अंतिम यात्रा के पहले आप क्या चाहते हो, लोगों के मुंह से किस प्रकार के शब्द निकले? आपको देखकर यही बोले, बहुत अच्छा आदमी था, अच्छा पति था, अच्छे पिताजी था, या दूसरा लोग बोले, ये तो बहुत ईश्वर का भक्त था, ईश्वर का सेवा करने वाला था, बहुत से लोगों की इन्होंने मदद किया। या तीसरे प्रकार के लोग हैं जो बोलते अच्छा वो चला गया। तो आप कौन सा दर्जे में आना चाहते हैं? जो ईश्वर के भक्त हैं, ईश्वर के नाम से सेवा करने वाले, बहुत से लोगों के जीवन में इन्होंने फर्क लाया। जी हाँ, हम सभी जन चाहते हैं लोग हमारे बारे में अच्छा बोले। जैसे मैंने मिसा के शुरुआत में कहा, जीवन ईश्वर का दान है। वो जीवन निश्चित नहीं है कब तक हम जिएंगे, मगर मरण निश्चित है। वी विल डाई। हमारा यह जीवन अल्पकालीन है और एक दिन हम मरेंगे। जरूर लोग हम पर, कुछ लोग रोएंगे, कुछ लोग हंसेंगे। जब यीशु ने उस विधवा स्त्री को देखा
विधवा स्त्री, विधवा वही जिसका पति मर गया और उसका एकलौता बेटा वो भी मर गया है, और उसके जीवन में अभी सहारा कौन है? विधवा, इन्हें पति चला गया पहले से, रो रो के अपना जीवन आधा कर लिया होगी। अभी उसका बेटा भी, एकलौता बेटा भी, नवयुवक, इन्हें गोलू के जैसा यंग मैन डाइड। उस माता के दिल में कितने व्याकुलता होंगी, उस विधवा के जीवन में कितने आंसू बहाए होंगी। विधवा कौन होती है? सन 1930 में विधवा लोगों की अवस्था क्या थी? सन 1930 में एक लड़की रहती जो 8 साल की, और उसे विवाह में दे देते हैं, और जब तक वह उम्र तक नहीं हो जाती उसे अपने घर में ही रखते हैं। जब उसका उम्र पूरा हो जाता है तब उसे पति के घर में भेज देते हैं, मगर शादी पहले से हो जाता है। शादी हो गया मगर वो लड़की घर में ही थी, वो आदमी मर जाता है, और दुनिया समझती है कि यह विधवा हो गई, हालांकि वे साथ में नहीं रहे। तुरंत यह 8 साल की लड़की को विधवाओं की मठ में भेज देते हैं, वाराणसी में, बनारस में, जहां बुजुर्ग लोग हैं, विधवा लोग, बुजुर्ग लोग, और विधवा लोगों की समाज में कोई स्थान नहीं था। वहां अकेला, आत्मधुरा, हर प्रकार के सामना करते हुए लड़की, खुशी से जीने वाली लड़की विधवा की जीवन बिताने के लिए उन लोगों के साथ चली जाती है। और जब कोई स्त्री विधवा हो जाती है, उसके चूड़ियों को फोड़ देते हैं, फोटो को भी निकाल देते हैं, सफेद साड़ी पहना देते हैं, और कहते हैं इज ए बैड ओमेन, किसी के घर में नहीं जाना चाहिए, शादी विवाह में फैला नहीं घुसना चाहिए। तो इस प्रकार की अनेक बाधाएं उस समय थी, शायद आज भी है। तो इस प्रकार विधवाओं के लिए समाज में बिल्कुल जगह नहीं थी। ऐसी अवस्था में यीशु उस विधवा को देखते हैं। उस विधवा ने ना कभी प्रार्थना की, बोली, प्रभु से बोली नहीं, कुछ आशा रखी नहीं, वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। सिर्फ यीशु उसके आंखों में आंसू देखते हैं। देखिए, प्रभु यीशु के आंखों में दया भर आती है। यीशु से किसी ने बोला भी नहीं इस माँ है, ये मर गई, प्रार्थना करे, बेटी बेटा है, नहीं। यीशु के आंखों में तरस आया, दया भर आई। तुरंत उस विधवा स्त्री के पास जाते हैं और यही कहते हैं, मत रो, डोंट क्राई। और उस आंसू के लिए जो कारण है, मरा हुआ बेटा, उसके पास जाते हैं और एक शब्द मात्र से उसे जगाते हैं, जीवन का दान देते हैं। यह प्रभु का पहला चमत्कार है, मृतों को जिलाना। तो इस घटना में हम यही देखते हैं, जब यीशु के आमने सामने हम हो जाते हैं, कभी कभी हमारी वेदना, दुख इतना हो जाता है हम बोल नहीं पाते हैं, मगर यीशु दया से उमड़ कर आते हैं और उस विधवा स्त्री की जरूरतों को पूरा करते हैं, आंसू पूछ देते हैं, आंसू उस मरे हुए बेटे को जिलाकर उसके हाथों में देते हैं। यह है हमारे प्रभु यीशु, दया के ईश्वर है और जीवन का स्रोता है, जीवन देने वाला ईश्वर। उस विधवा को अपने बेटा सौंप देता है, हमेशा के लिए उस विधवा स्त्री के आंसू पोंछ देता है। इसलिए मैंने मिसा की शुरुआत में कहा, हमारे ईश्वर जीवन देने वाला ईश्वर है। यदि आपको और मुझको जीवन दिया है, आज के दिन आप और मैं जीवितों के बीच में हैं, यह ईश्वर की महाकृपा है।
यीशु की महान दया है, और यदि ईश्वर की दया और कृपा है तो हम इस जीवन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आज के सुसमाचार में उस विधवा स्त्री को बेटा को जिलाकर जीवन दान देते हैं। प्रभु यीशु सुसमाचार में और कहीं लोगों को जिलाते हैं, दूसरा कौन है बता सकते हैं? आज यीशु सुसमाचार में यीशु और किसी को जगाते हैं। टोटली 3 लोगों को यीशु ने जगाया, जीवन दिया। दूसरा कौन है? वो तो आखिरी है। और एक जैरुस की बेटी, जैरुस की बेटी जो अधिकारी की बेटी रहती है उसको जगाता है, जीवन देता है। और तीसरा है लाजरस। तो ईश्वर मरे लोगों को भी जीवन दे सकता है। और यीशु और एलिजा नबी, आज की पहले पार्ट में हमने सुना, एलिजा नबी भी एक विधवा के घर में रहता है और उस विधवा के बेटे का मृत्यु हो जाती है। और एलिजा क्या करता है? सिम्प्लिसियस, आपने पढ़ा क्या किया वो एलिजा ने? उस मरे हुए बेटे को एलिजा नबी ऊपर के कमरे में ले गया जहां वह सो रहा था, और उसके ऊपर 3 बार लेटता है और उठता है और प्रभु से प्रार्थना करता है, मध्यस्थता करता है। इस विधवा पहले से तंगी में है, ये ईश्वर तुमने उसके बेटे को कैसे ले लिया, उसका प्राण वायु वापस कर। ईश्वर उसकी प्रार्थना सुनता है। मगर यीशु और एलिजा में दोनों जीवन का दान देते हैं, क्या फर्क है? एलिजा 3 बार बोलता है, प्रार्थना करता है, 3 बार उसके ऊपर लेटता है। यीशु एक ही बार में शब्द निकलते ही वह लड़का उठ खड़ा होता है। इससे पता चलता है कि प्रभु के वचनों में कितनी सामर्थ्य है, कितनी जीवन है, कितनी शक्ति है। आज भी जो वचन हम पढ़ रहे हैं वह जीवित वचन है, यीशु का वचन है। जो सामर्थ्य यीशु अपने मुंह से निकलकर उस लड़के को जिलाया, उतना ही सामर्थ्य आज भी इस वचन में है। यदि हम उस वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं और दिल में ग्रहण करते हैं, ईश्वर के वचन हमें सामर्थ्य से भर देता है। और इसलिए आज हम पढ़ते हैं वचन में स्तोत्र ग्रंथ 138 8 में 138 कौन बोले? रेशमा पढ़िए, आप ही पढ़िए। प्रभु अंत तक मेरा साथ देगा, प्रभु अंत तक मेरा साथ देगा, प्रभु तेरी सत्य प्रतिज्ञा चिरस्थायी, तेरी सत्य प्रतिज्ञा चिरस्थायी है। अपनी सृष्टि को सुरक्षित रखने की कृपा कर, अपनी सृष्टि को सुरक्षित रखने की कृपा कर। आप लोग इस वचन को मेरे बाद दोहराइए। प्रभु अंत तक मेरा साथ देगा, प्रभु तेरी सत्य प्रतिज्ञा चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को सुरक्षित रखने की कृपा कर। हम सब सारी मानव जाति ईश्वर की सृष्टि है और हमारे इस जीवन को सुरक्षित रखना ईश्वर का काम है। और इसलिए प्रार्थना करते हैं, ये ईश्वर मैं तेरा सृष्टि हूं, मेरे जीवन को सुरक्षित रख। और वचन कहता है प्रभु अंत तक मेरा साथ देगा, मेरा जीवन के अंत तक, ना केवल अंत तक। आज हमने देखा मरण के बाद भी हमें साथ देता है, उसे जीवन दिलाकर। और इसलिए जब कभी हमारे जीवन में समस्या आ जाती है, जीवन की समस्या आ जाती है, तो जीवन का स्रोत यीशु के पास हमें आना चाहिए, उस जीवन के दान के लिए और उस जीवन की मजबूती के लिए। इसलिए हम पढ़ते हैं यशायाह नबी अध्याय 38 1 से 6 तक, कैसे एक राजा अपने जीवन के दान के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। यशायाह 38
इस बार आप नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट अनिला पढ़िए। 38 1 से 6। 1 से 6। जी हाँ। उन दिनों हिजकिय्याह इतना बीमार पड़ा था कि वह मरने को हो गया। इतना बीमार पड़ गया था कि वह मरने को हो गया। हिजकिय्याह एक राजा है। पढ़िए आगे। आमोस के पुत्र नबी इसाया ने उसके यहाँ जाकर कहा, नबी उसके पास जाकर कहा, प्रभु यह कहता है, अपने घर-बार की समुचित व्यवस्था करो। हाँ, अपने कारोबार की व्यवस्था करो, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। आगे पढ़िए। अच्छे नहीं हो सकोगे, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है और तुम अच्छे नहीं हो अच्छे नहीं हो सकोगे। हिजकिय्याह ने दरवाजे की ओर मुंह कर हिजकिय्याह ने दीवार की ओर, आज पूरा उल्टा ही पढ़ रहे, दीवार की ओर मुंह कर प्रभु से यह प्रार्थना की। हाँ, यह प्रार्थना की, प्रभु कृपया याद कर कि मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा। देखो क्या, ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा, और जो तुझे प्रिय है वही करता रहा। जो तुझे प्रिय था। और हिजकिय्याह फूट-फूट कर रोने लगा। वाह, फूट-फूट कर राजा मरने के लिए डरता है और रोता है ईश्वर से जीवन के दान मांगते हुए, फूट-फूट कर रोया। प्रभु की वाणी इसाया को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, हिजकिय्याह के पास जाकर कहो, तुम्हारे पूर्वजों का प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे। मैं तुम्हारी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। मैं तुमको और इस नगर को असुर के राजा के हाथ से छुड़ाऊंगा और इस नगर की रक्षा करूंगा। यस, बहुत सुंदर वचन। देखिए, राजा हिजकिय्याह बीमार हो जाता है और नबी आकर उसे चेतावनी दे, तुम मरने वाला, अपने घर बार जाने के पहले घर किसके नाम से करना है, टीवी किसके नाम से करना, गाड़ी घोड़ा सब हिसाब कर दो, तुम जाने वाला है। तो राजा सोचने लगता है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं मरने नहीं चाहता हूं। कौन मरना चाहता है? नहीं। और इसलिए वो प्रार्थना करता है, ये ईश्वर, मैं तेरी इच्छा के अनुसार जीवन जिया है। क्या लिखा है? दीवार की ओर मुंह करते हुए प्रार्थना किया, याद कर मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा। मैंने शुरुआत में कहा, ईश्वर ने हमें जीवन दिया है जिससे हम इस जीवन से ईश्वर की सेवा करें। और राजा वही दोहराता, मैं ईमानदारी से तुम्हारी सेवा की और इसलिए मुझे मारो मत। और ईश्वर ने क्या जवाब दिया? ईश्वर ने उसकी आंसू देखी। वो विधवा स्त्री रोते हुए जा रही है और यीशु ने उसकी आंखों में आंसू देखी। और ईश्वर को उसकी प्रार्थना अच्छी लगी। मरने वाला को 15 साल आयु बढ़ाता है। कितनी अच्छी बात है, प्रेज द लॉर्ड। 15 साल आयु बढ़ा दिया ईश्वर ने। ना केवल आयु बढ़ाया, उनकी सभी दुश्मनों से उनकी रक्षा की। यानी शांतिमय जीवन, अच्छा जीवन, सुरक्षित जीवन। यदि विद्रोही आमने सामने खड़े हो जाएंगे, हम शांति से रह सकेंगे। इसलिए ईश्वर कहता है, मैं तुम्हारे आसुर के राजा के हाथ से छुड़ाऊंगा और इस नगर की रक्षा करूंगा। जब ईश्वर जीवन देता है, जैसे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10:10 में यीशु कहते हैं, जब भी ईश्वर देते हैं छत फाड़ कर देते हैं। पढ़िए यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है? इस बार यूज पढ़ेंगे, 10:10 पढ़िए। यूहन्ना 10:10। चोर केवल चुराना, मारना और नष्ट करना आता है। आप थोड़ा जोर से पढ़िए। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। चोर केवल चुराने और मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसीलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि
परिपूर्ण जीवन प्राप्त यीशु कहता है मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन मिले और परिपूर्ण जीवन। जिस जीवन में शांति है, जिस जीवन में खुशी है, जिस जीवन में सुरक्षा है, राजा को अपने सभी दुश्मनों से दूर करता है और 15 साल आयु बढ़ा देता है। तो यदि आप और मैं ईश्वर के सामने इस दुनिया में जीना चाहते हैं, हमारा जीवन भी इसी प्रकार की ईमानदारी का जीवन और ईश्वर के लिए सेवा भरा जीवन होने से ईश्वर हमें बचाता है, ईश्वर हमें सुरक्षित रखता है और ईश्वर हमें जीवन में शांति से भर देता है। इसलिए यीशु कहता है मैं इस दुनिया में आया हूँ, इस वचन को आप मेरे पास दोहराइए, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। अंग्रेजी में बोलते हैं द फुलनेस ऑफ लाइफ, जिस जीवन में किसी बात की कमी ना हो। यीशु ऐसे ही चमत्कार करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 57:2 वचन में 57:2 वंदना पढ़िए। मुझ पर दया कर, ईश्वर मुझ पर पेज दया नंबर कर। आपने नहीं बोली। 57 अध्याय 57 वचन 2 में पढ़िए। मुझ पर दया कर, ईश्वर मुझ पर दया कर, मैं तेरी शरण आया हूँ। जब तक संकट न टले, मैं तेरे पंखों की छाया में रहूंगा। तो हमारे जीवन में जब कभी संकट आ जाते हैं, हमें ईश्वर के दरबार पर आने की जरूरत है, ईश्वर के पास आने की जरूरत है और ईश्वर से दया मांगना है। मुझ पर दया कर ईश्वर, मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं तेरी शरण में आया हूं। और जब हिजकिय्याह राजा के समान घुटने टेक कर आंसू बहाते हुए ईश्वर से दया मांगते हैं, कभी ईश्वर हमें दया से वंचित नहीं कर सकता है। ईश्वर के लिए हमारी कोई भी समस्या बड़ी समस्या नहीं है। जो हम समझते हैं ये असंभव है, हमारे लिए असंभव है मृत व्यक्ति को जीवन देना, मगर ईश्वर के एक झटके में, एक शब्द मात्र से उसे जिलाता है। और इसलिए आप मत सोचिए, आप मत डरिए, मेरे जीवन में इतनी बड़ी समस्या आ गई, मैं कैसे देख सकूंगा, कैसे पार करूंगा। और इसलिए हमें प्रभु के चरणों में आने की जरूरत है, प्रभु से दया की मांग करने की जरूरत है। जब हम प्रभु के दया की मांग करते हैं, जब ईश्वर अपने आंखों में आंसू देखता है, वो द्रवित हो जाता है और अपने आंसू पोंछता है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30:20 में तेरे सब है 30:20 विधि विवरण 263 30 अध्याय वचन 20 में तीस 20 263 पेज नंबर मिल गया तेरेसा भाई। ये टीचर है, इसमें कंफ्यूजन है, टीचर को बोला जी। अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो, अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो, उसकी बात मानो, उसकी बात मानो और उसकी सेवा करते रहो। हाँ, उसकी सेवा करते रहो, इसी में तुम्हारा जीवन है, इसी में तुम्हारा जीवन है। और ऐसा करने से तुम बहुत समय तक उस देश में रह पाओगे, बहुत समय तक उस देश में रह पाओगे जिसे प्रभु ने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। तो आप लोग इस वचन की मेरे बात हो, अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो, उसकी बात मानो, और उसकी सेवा करते रहो, इसी में तुम्हारा जीवन है। देखो, ईश्वर ने हमें इसलिए बनाया, हमारा जीवन इसी में है। ईश्वर को प्यार करना, ईश्वर की सेवा करना,
तुम्हें त्यागना है, सब कुछ त्यागो, गरीबों को दे दो, फिर आकर मेरा अनुसरण करो, तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। सोचो इस अल्पकालीन जीवन में मैं किस बात के लिए ज्यादा समय दे रहा हूं, प्रभु की वचन के लिए, प्रभु की सेवा के लिए और प्रभु को प्यार करने के लिए, या मेरे सुख शांति के लिए, मेरे ही अच्छे रहन सहन के लिए? सोचने की बात है। इसलिए वचन हमें बारंबार याद दिलाता है कि हमें इस अल्पकालीन जीवन को बर्बाद मत करो। इसलिए आप इस वचन के मेरे बात दोहराइए, कितना अल्प है मेरा जीवन काल और कितने नश्वर है तेरे बनाए हुआ मनुष्य। इसलिए हमें जो कुछ अच्छे काम करना है जल्दी करना है, प्रभु के लिए करना है। भरोसा नहीं, क्या भरोसा कल आप जिएंगे, क्या मैं जीऊंगा, कल बिस्तर से मैं उठूंगा नहीं। फिर आप बोलेंगे अरे फादर सही बोला, कल सब ऐसे बोल रहा था, फादर उठेंगे नहीं। तो आप और मेरे जीवन में ऐसा ही है, कल आप उठेंगे कि नहीं मालूम। इसलिए हमें अल्पकालीन जीवन को अच्छे इस्तेमाल करना चाहिए प्रभु की सेवा में, प्रभु के वचन में। इसलिए मत कहो फादर मेरे पास समय नहीं है। ये जीवन दिया है ईश्वर आपको इस प्रकार अच्छी काम में लगाने के लिए। आप बोलते हैं समय नहीं है, समय नहीं तो किसके लिए समय है आपके पास? सूक्ति ग्रंथ अध्याय 4:20 में, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 4, कौन नहीं पढ़े? 929 लूकस सूक्ति ग्रंथ अध्याय 4:20, 420, वो 420 नहीं, 4:20, 420 नहीं, 4:20 सूक्ति ग्रंथ। मिल गया लूकस 4:20 सूक्ति ग्रंथ, पढ़ो लूकस। पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो। पुत्र और पुत्री, पुत्री कहाँ जाएंगे? आप पुत्र अकेला स्वर्ग जाएंगे क्या? पुत्री के भी जोड़ो, यहाँ नहीं है फिर भी जोड़ो। पुत्र और पुत्री सुनो, पढ़ो। काम लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। मेरी बात पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो। और आगे पढ़ो लूकस, उसे अपने हृदय में संजोए रखो। फिर क्या होगा? 22 में पढ़िए, नव जीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य रखेगी। ईश्वर का वचन दवाई भी है। हम डॉक्टर के पास दवाई के लिए जाते हैं स्वास्थ्य रखने के लिए, प्रभु हमको बैठे बैठे इधर आनंद भी देता है, दवाई भी दे रहा है। ये गोली है, हम ले रहे हैं। प्रभु का वचन, जब वचन कहता है पुत्र और पुत्री मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान दो। जब मोबाइल बजते रहेगा तो ध्यान कहाँ रहेगा? इसलिए मोबाइल बंद करके आओ। प्रभु बोलता है पुत्र और पुत्री मेरी बातों पर ध्यान दो। हर वचन, हर बात पिता पुत्र से लेकर मिस्सा शुरुआत होती है, सब प्रभु की बातें होती है इधर। इसलिए हमें कान लगाकर सुनना, ध्यान से सुनना, पहले ध्यान दो। और दूसरी है कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। अभी जो हो रही है प्रभु की शिक्षा है। मैं मेरा घर की कहानी नहीं बता रहा हूँ। कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, तो हमारी सबों की ध्यान प्रभु के वचनों में, और कान लगाकर सुनो। कान कहाँ लगाओ? कान तो लगाओ अपनी जगह पर, सही में कान लगाकर सुनो ने। जब दूर से कोई चिल्लाता है तो कान लगा सुनो क्या बोल रहा है। यानी हमारी पूरी दृष्टि, मकसद एक ही होना चाहिए प्रभु के वचनों पर। इसलिए जब इधर मोबाइल वगैरह बजता है वी गेट डिस्ट्रैक्टेड, इसलिए बोर्ड भी लगाया मोबाइल बंद रखो। और ऐसी कोई जरूरी बातें करना है प्रभु से बढ़कर दूसरा कोई जरूरी नहीं है, मत आओ। घर में जरूरी काम है तो घर में करो। तो कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, और बताते उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो। यानी निरंतर
तक प्रभु का वचन आपके आंखों के सामने रहने दो और उसे अपने हृदय में संजोए रखो। बाइबल में हम पढ़ते हैं सुसमाचार में एक व्यक्ति ने वचनों को संजोए रखा। कौन है? माता मरियम बातों को समझी नहीं, फिर भी उन्होंने दिल में संजोए रखे उस पर मनन चिंतन किया। प्रभु वचन ने ऐसा क्यों बोला? मनन चिंतन करो। प्रभु ने बोला आज मेरा जीवन अल्पकालीन है, घर में जाकर चिंता करो मैं कब तक रहूंगा, इस अल्पकालीन जीवन में मैं कितने अच्छा काम कर रहा हूँ या करने वाला हूँ, और वह तुम्हें नवजीवन का संचार कर। यदि हम ध्यान से सुनेंगे, प्रभु की शिक्षा को कान लगाकर सुनेंगे, तो वह हमें नवजीवन का संचार करेगी। नवजीवन ने न्यू लाइफ, जीवन में पूर्ति आ जाएगी, आलसी पर निकल जाएगी, पूर्ति आ जाएगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। यानी विटामिन, अच्छा विटामिन लेके जा रहे, चर्च आने से आपको पूरा शक्ति मिलती है, पूरे हफ्ते क्या करेंगे आप? अच्छे स्वास्थ्य रहेंगे। मगर हमारी प्रजा उल्टा है, हाथ पैर दर्द है मैं चर्च नहीं जाता, स्वास्थ्य कैसे होंगे? गोली खाने से होंगे क्या? इधर मुफ्त में गोली मिल रहा है, टॉनिक, स्वस्थ रहने के लिए मुफ्त में गोली है कि नहीं? वंदना, प्रभु का वचन आपको स्वस्थ रखेंगे, स्वास्थ्य रखेंगे। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। कम टू द लॉर्ड, वो हमें जीवन देता है, वह हमें सुरक्षित भी रखता है और हमें जीवन के मार्ग भी दिखाता है। यानी सभी बातों के लिए यहाँ इलाज है। सभी समस्याओं के लिए प्रभु के पास इलाज है। जीसस इज द आंसर टू ऑल आवर प्रॉब्लम्स। आपकी समस्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, प्रभु के पास आइए। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरने वाला राजा बोल दिया तो मरने वाला है, फुट फुट कर रोता है और अपने जीवन आयु को बढ़ाता है। और इसलिए हमारे शरीर में कमी है, स्वास्थ्य की कमी है, वचन सुनो, वह तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य रखेगी। यानी हर बीमारी के लिए इलाज प्रभु के पास है, इसलिए हमें प्रभु के पास आना चाहिए। तो आइए आज हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। जीवन के बारे में और बहुत से वचन हैं, मगर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस जीवन के दान के लिए, और यह जीवन अच्छी तरह से जीने के लिए, इस अल्पकालीन के जीवन को प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा में, प्रभु के प्यार में, प्रभु के वचन में जीने के लिए प्रयास करें, ताकि एक दिन हम सबों को अनंत जीवन प्राप्त होगा। उस अनंत काल की जीवन की तुलना में हमारा इस दुनिया का जीवन अल्पकालीन है, इसलिए उसे बर्बाद ना करें। और दूसरी बात, हमने पहले प्रवचन की शुरुआत में सुना कि प्रभु यीशु बिना मांगे, बिना पूछे, दया से भरकर दूसरों की आंसू देखकर, दूसरों की तकलीफ को देखकर मदद करते हैं, और उसी यीशु को हम अपने दिल में लेते हैं। तो प्रभु की दया हमारी एक व्यक्तियों के दिल में होना चाहिए। जैसे मैंने तुम्हें दया दिखाई, वैसा तुम भी दया दिखाओ। दया से भरकर बिना मांगे यीशु के समान एक दूसरों की सेवा करने के लिए प्रयास करें। आमीन।